हेलो भाई, तो आपसे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला सर चैनल पर। चलिए आज की क्लास में लोग बात करते हैं बहुत ही शानदार ट्रिक्स मोलारिटी। मोलरता क्या है और कैसे इसको फाइंड करते हैं, ध्यान देंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था आपको मोलालिटी क्या है, मोलरता क्या है और उसको कैसे फाइंड किया जाता है, उस पर हमने न्यूमेरिकल्स बहुत सारे कराए थे। तो अगर आप मोलालिटी के प्रोग्राम्स नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के आई बटन में यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं मोलारिता यानी कि मोलरता। मोलारिटी पहले क्या था, मोलालिटी, ये क्या है मोलारिटी। तो ध्यान देंगे मोलारिटी क्या कहता है। मोलारिटी कहता है कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि 1 लीटर विलियन में 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हुए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। एक बार हिंदी में बोलते हैं, एक बार इंग्लिश में। ध्यान देंगे, लिखेंगे हिंदी में कि मोलरता क्या है तो बोलेंगे 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द या प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। ठीक है, और ध्यान देंगे मोलरता को हम लोग एक यूनिट से डिनोट कर सकते हैं, मोल पर लीटर। यानी कि मोलरता की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर होती है और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो चलिए हम पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं, फॉर्मूले भी लिख लेते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को बना लिया जाएगा। तो पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि मोलरता क्या है, मोलारिटी क्या है। तो लिखेंगे the number of moles of solute, the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of solution is known as मोलारिटी। मोलारिटी, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, यानी इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे मोलारिटी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, तो बनेगा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर में। यानी कि जो भी वैल्यूम होगा, जो भी सॉल्यूशन का वैल्यूम होगा वो लीटर में ही आपको बनाना होगा। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या होगा, द SI यूनिट ऑफ मोलारिटी इज क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड है तो ऊपर तो मोल हो गया तो लिखेंगे मोल और नीचे वैल्यूम है तो वैल्यूम को किस में मापते हैं, लीटर में। तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को हम लोग मोलर के भी नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। मोल पर लीटर को हम लोग मोलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हो गया। आप लिखेंगे 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को एम से सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर है कि मोलारिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय की मोलों की संख्या बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के आयतन लीटर में। SI यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है, मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलर के नाम से जानते हैं और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आप मोलारिटी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे लिखा कि कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का मोलारिटी निकालना है। कब, इफ 40 ग्राम
NaOH dissolved in 500 ml solution। दिख रहा है, ठीक है। 500 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml ऑफ सोल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। तो आपको पता करना है, क्या पता करना है आपको, मोलारिटी। ठीक है। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन इफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। यानी कि 500 ml बिलियन में 40 ग्राम NaOH घुला हुआ है, डिजॉल्व है। तो कह रहा है इसकी मोलारिटी क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, सॉल्यूशन करने से पहले क्या चीज आपको देखना है, सॉल्यूशन करने से एक ही चीज आपको देखना है, इसमें सॉल्यूट कौन है, डिजॉल्व कौन हो रहा है। तो डिजॉल्व हो रहा है आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, घुल रहा है, डिजॉल्व हो रहा है। तो जो घुलता है उसी को हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिसमें डिजॉल्व किया जाता है, जिसमें घोला जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग तो सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है। क्या हो रही है, सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि 500 ml के सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे मोल्स। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया होगा, मास इन ग्राम बटा मोलिक्यूलर मास। तो मास इन ग्राम कितना दिया है, 40, और मोलिकुलर मास NaOH का मोलिकुलर मास कैसे निकलेगा, तो Na का होता है सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, दोनों तीनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 40। तो हो जाएगा क्या, 1 लिखेंगे। इसलिए क्या निकालना है हमको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1 आ गया है। तो लिखोगे यहाँ पर 1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 1 आया, विलेय के मोल 1 आ गया। उसके बाद बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो यहाँ पर आयतन कितना दिया है, 500 दिया है। तो 500 पे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन 500 ml है, इसको लीटर में बदलना है। लीटर में लेके क्या करते हैं हम लोग, 1000 से भाग देते हैं। यह 1000 चल जाएगा ऊपर और 500 है नीचे, काट दोगे हो जाएगा 2, और 2 हो जाएगा मोल पर लीटर। इसका आंसर हो गया। या आप ऐसे लिखिए 2m, 2 मोलर। ठीक है, 2 मोलर लिख दोगे तो भी सही है, 2 मोल पर लीटर लिख दोगे तो भी सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको निकालता है क्या, मोलारिटी। फिर से आप समझ लीजिए मोलारिटी क्या होता है। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय की मोल संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को m से सूचित किया जाता है, और इसका s से यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर को हम लोग मोलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब मोलारिटी वाला वीडियो नहीं देखें।